Hello. Yeah. Let us revise the polynomials question. Okay, the first question what we have here is a by b plus b by a is equal to -1. Then find the value of a cube minus b cube. So how to do it? Let's do it. See, a by b plus b by a is equal to -1. Just आप एक काम करो, आप LCM ले लो. हाँ, LCM लेने से क्या मिलता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, दैट इज इक्वल टू -1. ठीक है, मैंने a b को यहाँ भेज दिया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया. तो क्या बच गया मेरे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इस ए बी को यहाँ इस साइड लेके आ गए तो प्लस ए बी, एंड इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 0. चलो अब हम लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला. क्या होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू मिली ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, यहां पुट कर दिया. तो a माइनस बी इंटू 0 कितना हो गया? 0. इसलिए हियर the answer is a cube minus b cube, that is equal to 0. पहली क्वेश्चन समाप्त. हेलो. हाँ जी, हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू चाहिए. यहाँ पर ये 5 है ना. ठीक है, ओके. हमें यहाँ क्या दिख रहा है बेटा? a की वैल्यू है हाफ, b की वैल्यू है 1/3 एंड c की वैल्यू है -5/6. बेटा a प्लस b प्लस c जरा करो तो. हाँ, क्या मिल रहा है? a की वैल्यू हाफ प्लस 1/3 माइनस 5/6. बेटा एलसीएम तो हो गया 6. सो यहाँ पर 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 एंड 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 माइनस 5. सो दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 व्हिच इज इक्वल टू 0. तो देखो, हमें ऑलरेडी पता है कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू कितनी आती है? 3abc. इसका मतलब हाफ क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब प्लस -5/6 का क्यूब should be equal to 3 into half into 1/3 into -5/6. So what is the answer? 3 cancels. So the answer here, it is equal to -5/12. And this is your answer. Clear? Hello, let's move on to the next question. यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ फॉर्म दिख रही है हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब द होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. राइट. अच्छा बच्चों, ये बात बताइए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब? a क्यूब प्लस बी क्यूब के बदले हम लिख सकते हैं क्या? a प्लस बी, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. लिख सकते हैं ना? हाँ. तो अब क्या करेंगे, यहां इसमें हम लिखेंगे, ये वैल्यू हो गई हमारी, देखिए, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. बेटा देखो, दोनों को कैंसिल कर लो, बचता क्या है? सिर्फ a प्लस बी. बेटा यहां भी तो वही है ना. तो इसी फॉर्मूला से अगर अपन लगाते हैं, सो दिस बिकम्स माइनस 0.87 द होल क्यूब plus 0.13 the whole cube, the whole divided by 0.87 the whole square minus 0.87 into 0.13. Then you have got this plus, we have got 0.13 का होल स्क्वायर. बेटा ये किस फॉर्म में? देखो बचना क्या है? सिर्फ a प्लस बी. यहां पर a की जगह क्या है? 0.87 plus 0.13. So the answer here is 1. That's it. अगला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने. x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216. इसकी वैल्यू निकालो if x is equal to 2y plus 6. क्या करना होगा? देखो हमें पता है x is equal to 2y plus 6. बेटा 2y को उठाइए और इस साइड लेके जाइए. क्या मिलेगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 6. मार्क कर लो ना इसको इक्वेशन 1. अब क्या करना है? इसको दोनों साइड क्यूब करना है. तो x माइनस 2y
the whole cube is equal to 6 cube. X cube minus 2y the whole cube minus 3x 2y into x minus y. अरे 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 मैंने क्या किया? मुझे पता है ना a माइनस क्यूब का फॉर्मूला, बोलो बोलो बोलो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, यही तो फॉर्मूला होता है। मेरे पास a की जगह क्या है बेटा x, b की जगह क्या है 2y, और इस साइड भी रहेगा, इक्वेशन है तो दोनों साइड क्यूब करना पड़ेगा, है ना। तो देखो हमने क्यूब कर लिया, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट पे a माइनस b, बेटा वही लिखा है। अच्छा, अब हमको क्या मालूम है फ्रॉम इक्वेशन 1, हमें क्या पता, x माइनस 2y तो 6 है ना, तो यहां पर x माइनस 2y की जगह हमें क्या लगा देनी है 6। तो आपको क्या मिलता है कि x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 6 up 36xy, और इस 216 को मैंने उठा के अगले साइड को लेके आ गया, तो आंसर क्या मिला 0, राइट। अब हो गई ये क्वेश्चन भी सॉल्व। चलो अगले में जाते हैं। हेलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए इसे फैक्टराइज करनी है हमें, तो फैक्टराइज किसको करना है बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 6। देखो हमें इसके लिए खास चीज करनी है, देखो क्या करना है, ये जो x प्लस 1 बाय एक्स दिख रहा है ना, इसे हम मान लेते हैं t। अब करते हैं स्क्वायर, स्क्वायर करने पर क्या हुआ, x प्लस 1 बाय एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाय एक्स, है ना। बच क्या गया, x प्लस 1 बाय एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, मुझे तो चाहिए किसका वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू, इसे वहां छोड़ के माइनस 2 को यहां लेके आ जाओ, यानी x प्लस 1 बाय एक्स द होल स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, देखो x प्लस 1 बाय एक्स को आपने क्या माना, t माना ना, तो यहां t की वैल्यू लगा देंगे टी स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो जहां मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पुट इट एज टी स्क्वायर माइनस 2। ऑलरेडी मेरे पास 4 एक्स प्लस 1 बाय एक्स, अरे x प्लस 1 बाय एक्स के बदले में क्या लिखना है, t प्लस 6 है, ठीक है। अब क्या मिल गया मुझे, टी स्क्वायर वैसे ही रहा, माइनस 2 प्लस 6 से माइनस होगा, बन जाएगा प्लस 4 और माइनस 4 2। अरे ये देखो 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 क्या फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 2 प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, यानी ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी द होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं हम t माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब t की जगह लिख लो x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर, बस यही हो गया फैक्टराइजेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सिंपल ना। देखो इसे फैक्टराइज करने के लिए पेन ब्लैक वाला ले लेती हूँ। देखो बच्चा लोग, यहाँ क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देख, ये तीनों एक साथ क्लब हो जाएगा, क्या बन जाएगा ब्रैकेट में डाल के, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। कुछ दिखा 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 दिखा, क्या दिखा, ये दिखा ए स्क्वायर, और ये जो दिखा ना, ये ब्रैकेट के अंदर हो जाता बी माइनस सी द होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मेरे बच्चों को पता है ये हो जाता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। यहाँ पर x की जगह a बैठा है, y की जगह b माइनस c बैठा हुआ है, तो ये हो गया a प्लस ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी ब्रैकेट क्लोज, एक ब्रैकेट में ये आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, a माइनस ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी ब्रैकेट क्लोज, ओपन करते हैं ब्रैकेट को, ये बन जाता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी प्लस सी। हो गई बात खत्म। चलो रे बच्चा, नया क्वेश्चन आ गया बोर्ड में, क्या लिखे, कुछ तो अजीब दिख रहा है, इतना बड़ा को मैं अगर ओपन करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पुट कर लेते हैं 2a माइनस बी को कर लेते x, तो ये सिंपल सा बन जाएगा शायद, ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13। अरे अब तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो देखो, आपने देखनी है, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर, 4x को हम क्या लिख सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, माइनस 13x
प्लस 9x माइनस 13। देखो यहां से x को उठाओ और यहां बच जाता है 9x माइनस 13। यहां से उठा लो 1 कॉमन, 9x माइनस 13। अब क्या दिखा, देखो 9x माइनस 13, 9x माइनस 13 दोनों में है, उठाते हैं कॉमन, बन गया क्या, 9x माइनस 13 को कॉमन उठा के x प्लस 1। अब आ गया इसका आंसर, फैक्टराइजेशन खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्टराइज करना है इसे भी। कैसे करें, देखो 8a plus 1 the whole square plus 2a plus 1 into b plus 2 minus 15b plus 2 the whole square। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, लेकिन अगर a plus 1 को पुट कर लिया x and b plus 2 को पुट कर लिया y, देखिए क्या होता है इसके अंदर। कोशिश करें। अब देखिए ये बन गई x का स्क्वायर, 8x स्क्वायर, 2a प्लस 1 की जगह x, b प्लस 2 की जगह y एंड 15 b प्लस 2 की जगह y स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहां मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकती हूँ। कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ, देखिए 8 इंटू 15 इज 120। सो मुझे 2xy को कुछ ऐसा ही करना है जैसे आंसर मल्टीप्लाई करके 120 और ऐड करने पर 2xy क्या हो जाएगा, 12 10 120 होता है ना, तो और 12xy माइनस 10xy भी तो 2xy होता है। तो चलो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, 8x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 10xy प्लस 15y स्क्वायर। बेटा पहला दोनों टर्म है ना, इसमें से 4x को कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा 2x और इधर बच जाएगा 3y। अब इन दोनों टर्म की बात करें तो 5y कॉमन आ जाएगा, माइनस 5y कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर वापस से सेम बचेगा, यानी 2x प्लस 3y बचा। अब इन दोनों में से 2x प्लस 3y को कॉमन उठा लिया, बचता क्या है, इधर से 4x और उधर से माइनस 4y, है ना, 5y, 4x माइनस 5y बचता है। अच्छा बाबा, xy में तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि आंसर मेरा a और b में चाहिए, तो जहां जहां पर x दिख रहा है वहां डाल दो a प्लस 1। देखो यहां जो x है ना उसकी जगह a प्लस 1, और जहां y दिख रहा है वहां पर डाल दो b प्लस 2, है ना। वैसे ही 4x माइनस 5y की जगह भी x की जगह a प्लस 1 और y की जगह b प्लस 2। ठीक, अब उसके बाद प्यार से ब्रैकेट को खोल दो, 2 टाइम्स a प्लस 2 प्लस 3b प्लस 2 इंटू 3 6, ब्रैकेट में है, क्लोज कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट क्या करना है, ए वाली ब्रैकेट को ओपन करना है, 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 minus 5 times of b plus 2, open the bracket, 4a plus 5 4a plus 4 minus 5b minus 10। ठीक है, अच्छा अब 2a plus 3b 2 plus 6 कितना हो जाएगा 8, और यहां आ गया 4a minus 5b and plus 4 minus 10 that is equal to minus 6, and which is your answer? खत्म। हेलो रे बच्चों, चलो वापस आ गया फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। बेटा इसको कैसे करें, कुछ फॉर्मूला तो दिख रहा है इसमें, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस अगर 1 ऐड कर देती हूं तो ये होल क्यूब बन जाएगा, x प्लस 1 का होल क्यूब का। अरे ये तो दिख रहा है, लेकिन ये 7 क्या कर रहा है, अगर मैंने ऐड एक किया तो सब्ट्रैक्ट भी तो एक करना पड़ेगा, इक्वेशन को थोड़ी नया बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब यहां देख रहे हैं कि ये किसका फॉर्मूला हो गया, x प्लस 1 द होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया, और यहां पर -7 -1 तो हो गया -8। देखो 8 को तो 2 क्यूब लिख सकती हूँ ना, हाँ बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, x प्लस 1 द होल क्यूब माइनस 2 क्यूब। अच्छा बताओ a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, चलो याद करा देते हैं, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ a की जगह कौन बैठा है, a की जगह कौन बैठा है, a की जगह बैठा है x प्लस 1। सो ठीक है, उसी को लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस बी, यानी x प्लस 1 माइनस टू है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है बेटा, a स्क्वायर यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ab यानी x प्लस 1 इंटू 2
प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या मिलेगा, x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 द होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ब्रैकेट ओपन करो, यहां भी प्लस 2x प्लस 2 और फिर आ गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आंसर क्या मिलेगा, x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर 2x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 4x, 2 plus 4 is 6 plus 1 कितना आ गया, 7. So this is your answer. दिख तो रहा है फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन, लेकिन कैसे, सोचो 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 क्या होगा। सोचने पे ये समझ में आता है, अगर हमने यहां जो x क्यूब दिख रहा है इसको t पुट कर दें, तो x टू द पावर ऑफ 6 को क्या लिखा जा सकता है, t स्क्वायर। तो चलो चलो लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 6 हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 70 माइनस 8। अब तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो किया ही जा सकता है ना, तो ये अब इजी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 70 को क्या लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसी के टर्म्स में लिखना होगा, हाँ ना, दिख तो रहा है, माइनस 80 प्लस 1 माइनस 8 कर लेते हैं, है ना, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 8 होता है माइनस टी 80 स्क्वायर, और इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं माइनस 80 प्लस टी दैट इज ऑल्सो 70। बेटा प्लस करो तो 70 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो एंड टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, ये तो बेसिक रूल है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो करके देखते हैं, अगर हमने देखा इधर दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन लिया जाए और इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जाए, तो बेटा क्या दिखता है, दिखता ये है कि मुझे लेना है t कॉमन, तो एक मिनट, तो t माइनस 8 बच जाएगा, प्लस अगर मैंने 1 कॉमन ले लिया यहां भी बच जाएगा t माइनस 8। सो बेटा t माइनस 8 को कॉमन ले लेते हैं, t प्लस 1 को अलग कर लेते हैं, बच जाएगा। अब t जहां जहां दिख रहा है वहां लिखेंगे एक्स क्यूब, चलो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1, खत्म हो गया क्या, ना क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी फिर से तो दिख रहा है क्यूब के टर्म्स में, हाँ, तो कैसे किया जाए, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, और इधर लिखा जा सकता है एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, अरे फिर से होगा कैसे, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, x क्यूब प्लस 1 क्यूब को इसे लिख सकते हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो फाइनल आंसर तो यही हो गया। अब इसे नहीं स्प्लिट कर सकते, इसे नहीं स्प्लिट कर सकते, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। क्यों किया, इस टी में क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि आंसर मेरा एक्स में था। अब आ गया ये वाला ट्यूब में एक्स क्यूब डालने के बाद फिर भी दिख रहा है कि फाइनली और मैं इसे स्प्लिट कर सकती हूँ, तो स्प्लिट करना ही पड़ेगा, है ना, जब तक पूरा ना टूटे पूरा तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ दिया भाई, कुछ नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मेरे बच्चों को मालूम है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बता बेटा क्या होता है, हाँ, ये हो जाता है दैट इज a प्लस बी, और ब्रैकेट के अंदर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने क्या किया, यहां पर a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, और यहां पर a प्लस बी द होल क्यूब का ए क्यूब माइन ए क्यूब, यहां सॉरी यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, और यहां नेक्स्ट वाले में x क्यूब प्लस 1 क्यूब जहां लिखा है वहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, और फाइनल आंसर हमें यहां पर मिल गया। ठीक है बच्चों, हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हे चलो करते हैं, एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। क्या है ये क्वेश्चन, जरा देखो ध्यान से, कुछ तो बोल रहा है अपने से, क्या बोलो देखो, ये है 2 रूट 2 ए क्यूब प्लस 8 बी क्यूब माइनस 27 सी क्यूब माइनस 18 रूट 2 ए बी सी। कुछ तो फॉर्मूला दिख रहा है, हाँ, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए बी सी हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना? ये क्या इस फॉर्मेट में है, जरा वो चेक करते हैं। तो देखो 2√2a³ को हम लिख सकते हैं √2a का क्यूब, 8b³ को रख सकते हैं 2b³ और 27c³ को लिख सकते हैं -3c³ और 18 times √2abc can be also written as 3 √2a into 2b minus 3c। मल्टीप्लाई करके देखिए, -3 into 2 6 -6 -6 into 3 that is -18 into √2 minus 18 √2 abc, है ना? एग्जैक्टली फॉर्मूला में बैठ गया, बस इसका एक्सपेंशन ही होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या करा जाए? तो a की जगह √2a, b की जगह 2b, c की जगह -3c जो हमारा वैल्यूज बन रहा है, एंड देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ab माइनस bc 2b माइनस bc एंड माइनस ca, राइट? अब इनकी वैल्यू में जहां जहां a की वैल्यू है b की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना? और इसके बाद अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये आंसर आ जाता है, दिस इज द आंसर, राइट? ओके, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन, शो दैट x is equal to 1 is the root of a polynomial 2x cube minus 3x square plus 7x minus 6। क्या करना होता है? जहां जहां x है ना वहां वहां 1 डाल दो, खत्म, है ना? तो देखिए 2x क्यूब तो वहां लिखना है 2 into 1 क्यूब माइनस 3 into 1 का स्क्वायर प्लस 7 into 1 माइनस 6। बेटा 1 क्यूब की वैल्यू तो 1 ही होती है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। 1 स्क्वायर की भी वैल्यू 1 होती है तो 3 into 1 is 3, 7 into 1 is 7 and minus 6। ठीक है, देखिए 2 plus 7 is 9 and minus 3 minus 6 is equal to minus 9। minus 9 plus 9 दोनों को ऐड करो तो आंसर कितना आता है? 0। So p at 1 is equal to 0, so x is equal to 1 is the root of the polynomial px। वैल्यू आ गई और प्रॉब्लम सॉल्व्ड। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फैक्टर थ्योरम का ही है। फैक्टर थ्योरम में ये बोल रहा है शो दैट x minus 2 is a factor of fx that is equal to 2x cube minus 3x square minus 17x plus 30। ठीक है, if you have got this x minus 2 is a factor then we should have this f at 2 should be equal to 0। f at 2 इसका मतलब पूरे पॉलिनोमियल में जहां जहां x है ना वहां 2 डालना है, तो 2 into 2 क्यूब, x की जगह 2 क्यूब माइनस 3 into x स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 17 into x, so put it as minus 17 into 2 plus 30। Solve it। 2 into 8 16, 3 into 4 is 12, minus 34 plus 30 that is 46 minus 46 that is equal to 0। Therefore x minus 2 is a factor of this polynomial fx, solved। But the second part of the question is you are supposed to factorize it also। How do I factorize it? All that I have to do is I have to divide this polynomial by x minus 2। So let's do it। हाँ बच्चों, अब है कि हमने फैक्टराइज करनी है, तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या बताया था? अगर कोई एक फैक्टर मुझे क्यूबिकल वाले फंक्शन में मुझे मिल जाए, यानी इस पॉलिनोमियल, ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल है ना, देखो इसकी जो हाईएस्ट पावर आ रही है आपके पास वो कितनी है? दैट इज इक्वल टू 3। तो अब ये पॉलिनोमियल को हमें ऑलरेडी पता चल गया कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर, तो क्या करना चाहिए? जो fx की पूरी वैल्यू है ना, इसे x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे। आपको डिवाइड करना आता है, कैसे करते हैं? x माइनस 2 को यहां लिखते हैं, अंदर जो भी पॉलिनोमियल है उसके डिक्रीजिंग पावर में हम इसको लिखते हैं। देखो डिक्रीजिंग पावर में लिखा गया 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। देखो पावर्स पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर कुछ नहीं, है ना? अच्छा, अब क्या करना है? मुझे 2x क्यूब लाना है, तो 2x क्यूब कैसे लाते हैं बच्चा? 2x क्यूब को लाने के लिए हमें यहां देखो, मैं यहां डिवाइड क्या लिख रही हूं ना, देखो 2x क्यूब करने के लिए क्या करना होगा? 2x क्यूब को हमें x से डिवाइड करना होगा, तो क्या मिलता है? 2x स्क्वायर। तो मुझे क्या लिखनी है यहां पर? हाँ, ऊपर क्या लिखना है? 2x स्क्वायर लिखना है। 2x स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ 2x स्क्वायर से x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x क्यूब आती है, और 2x स्क्वायर माइनस 2 तो माइनस 4x स्क्वायर आता है। देखो दोनों कैंसिल हो गया, और यहाँ है 3x स्क्वायर, और यहाँ का तो साइन नीचे का दोनों बदलना पड़ता है। देखो यहाँ हमने प्लस था तो माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया,
है ना। तो -3x² प्लस 4x² तो बचता है x² और ये जो 17x है इसे हम नीचे उतारेंगे। देखो दोनों अब हो गया x² माइनस 17x। अब क्या करना, मुझे x² चाहिए, तो x² चाहिए तो क्या करना होगा, x² को x से डिवाइड करो, तो बचता क्या है बेटा x। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कहाँ पर, यहाँ हम लिखेंगे x। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया x² और x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x। देखो नीचे का क्या करते हैं हम, साइन को चेंज करते हैं। देखो प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। ये प्लस x² माइनस x² हो गई कैंसिल। -17x प्लस 2x तो हो गया 15x और यहां बच गया जो 30, इसे हम नीचे उतार लेंगे। अब हमें क्या चाहिए बच्चा लोग, हमें चाहिए 15x। तो 15x को x से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, लेकिन माइनस है ना, हाँ -15x चाहिए तो -15 से हम यहां पर वैल्यू को लिख लेंगे। -15 इंटू एक्स विल गिव यू -15x, -15 इंटू -2 दैट विल गिव यू +30, है ना। फिर क्या करने का काम है, साइन चेंज करने का काम। नेगेटिव है तो प्लस करो और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर लो, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, देखो -15x और +15x हो गया था यहां पर, दोनों हो गई कैंसल। बच गया क्या, 30। तो 30 और -30 भी तो कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या बचा, 0 0, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि fx को मैं क्या लिख सकती हूँ, x -2 इंटू 2x² प्लस x -15, जो भी यहां पर लिखा हुआ है उसे मैंने यहां से कॉपी करके यहां लिख लिया। ठीक, अब ये भी जो दिख रहा है ना बेटा, ये जो वैल्यू दिख रहा है, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लिख रहा था मैंने। अब यहाँ जो है ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो क्या ये वापस और स्प्लिट हो सकता है क्या, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो मिडिल टर्म स्प्लिट से हो सकता है क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखते हैं। तो ये 2x² इंटू -15 किया तो -30x² आया। अब मुझे इस x को भी ऐसा ही तोड़ना है, यानी जोड़ो तो +x और मल्टीप्लाई करो तो -30x आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या आ गया, x -2, 2x² 6x -5x, तो जोड़ो तो x आ गया, मल्टीप्लाई करो तो -30x² आ गया, -15 है। अब किस किस को एक साथ लेंगे बच्चा लोग, आपने पहला दोनों टर्म्स को लेना है। दोनों टर्म्स को लिया तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2x बचेगा क्या, 2x को कॉमन उठा लिया तो x बचेगा और 6x में से 2x बाहर निकल गया तो 3 बचेगा। ठीक, अच्छा अब अगला टर्म में जाते हैं। देखो हमने -5x दोनों में कॉमन पा रहे हैं तो बचता है यहां पर x और यहां से -15 में से -5 चला गया तो 3 बचेगा। अब क्या खास बात दिख रही है, दोनों टर्म्स में से हमें क्या कॉमन निकाला जा सकता है, ये बता रहा है हमें, क्या बता रहा है, देखो इसमें भी x + 3 है, इसमें भी x + 3 है, तो x + 3 को कॉमन उठा लिया जाए, बचता है 2x और -5 तो 2x -5। अब इस पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, हम इस पॉलिनोमियल को जैसे 2x³ -3x² -17x + 30 को लिख सकते हैं x -2 इंटू x + 3 इंटू 2x -5। राइट, दिस इज द वे हाउ आई फैक्टराइज इट। होपफुली आप लोगों का रिविजन हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।